प्रयागराज महाकुंभ 2025 में मची भगदड़ से 82 लोगों की मौत हुई है। जी हां, योगी सरकार ने जो आंकड़े दिए थे मौतों के, उससे कहीं ज्यादा मौतें हुई थी। बीबीसी ने हजारों किलोमीटर के सफर में 11 राज्य और 50 से अधिक जिले घूमकर इस रिपोर्ट का खुलासा किया है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महज 30 लोगों की मौतों के आंकड़े दिए थे। 29 फरवरी को प्रयागराज महाकुंभ में मचने वाली भगदड़ को लेकर योगी सरकार ने लगातार सच्चाई छुपाई। किसी भी सवाल का जवाब ऐसा नहीं दिया था योगी सरकार ने जिस पर भरोसा हो, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद जहां लोगों का कहना था कि मौत के आंकड़े कम नहीं हैं, सैकड़ों में हैं, तो योगी सरकार और केंद्र में बैठी मोदी सरकार के मंत्रियों ने इस बात को खारिज कर दिया था। पर अब बीबीसी की रिपोर्ट ने मामले पर से पर्दा हटा दिया। भगदड़ से मरने वालों की संख्या 30 की नहीं 82 की है। नाम है, फोटो है, सब कुछ है, यहाँ तक कि बयान भी है, घटना के वक्त की तस्वीरें हैं। और इतना ही नहीं, मौत की असली वजह छिपाने के एवज में पुलिस द्वारा उनके हाथों में रखी गई 5 लाख के इनाम की रकम भी सतस्वीर मौजूद है। इतना कुछ होने के बाद भी योगी सरकार और मोदी सरकार इस मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश की है। अब इसी बात को लेकर कांग्रेस से लेकर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी योगी सरकार को घेरा है और जमकर कोसा है। बीबीसी की रिपोर्ट सामने आने के बाद कांग्रेस ने ट्वीट कर यूपी की बीजेपी सरकार को घेरा और कहा कि बीजेपी सरकार कुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों की संख्या छिपाने में क्यों लगी रही। लोगों की मौत से ज्यादा बीजेपी सरकार को अपनी छवि की क्यों पड़ी। वहीं कांग्रेस ने यह भी कहा कि बीबीसी को ऐसे 26 परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख रुपए कैश के बंडल देकर कुंभ से हटा दिया गया और मृतकों की गिनती में शामिल नहीं किया गया। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपाई और उसके समर्थक आत्ममंथन करें कि कोई कैसे किसी की मौत को लेकर झूठ बोल सकता है। वो झूठ के किस पाताल पर्वत पर चढ़कर अपने को अपने मिथ्या साम्राज्य का मुखिया मान रहे हैं। झूठे आंकड़े देने वाले ऐसे भाजपाइयों पर विश्वास भी विश्वास नहीं करेगा। अखिलेश यादव ने तो योगी सरकार से ढेर सारे सवाल भी कर लिए। अखिलेश का कहना है कि सवाल सिर्फ आंकड़े छिपाने का नहीं है, सदन के पटल पर असत्य बोलने का भी है और इस बड़ी बात का भी है कि आखिर महाकुंभ मृत्यु मुआवजे में जो राशि दी गई वो कैश क्यों था, वो कैश कहां से आया और जिनमें वो कैश वितरित नहीं हो पाया वो कैश वापस गया किसके हाथ में। इस तरह के कई सवाल हैं जो आप अखिलेश के इस ट्वीट में देख सकते हैं। आप ये भी जान लीजिए कि बीबीसी की रिपोर्ट में सिर्फ मौतों के आंकड़ों की ही सच्चाई सामने नहीं आई है। देश भर के 50 से अधिक जिलों में चली बीबीसी की इस पड़ताल में उन्हें 26 ऐसे परिवार मिले जिन्हें 5-5 लाख के कैश के बंडल दिए गए और रवाना कर दिया गया ताकि योगी सरकार आम जनता के सामने कम मौतों के आंकड़े पेश कर सके। उन 26 परिवारों को कुल 1 करोड़ 30 लाख रुपए इस तरह से दिए गए। सारे नोट पुलिस ने बांटे। परिवारों के पास नोट बांटते पुलिस वालों की तस्वीरें और वीडियो भी मौजूद हैं। बीबीसी की रिपोर्ट में 19 ऐसे परिवार भी मिले जिन्हें ना तो कोई मुआवजा मिला और ना ही वो 5 लाख रुपया। बेंगलुरु भगदड़ को लेकर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार से इस्तीफे की मांग करने वाले आज क्या यूपी की योगी सरकार से इस्तीफे की मांग करेंगे? मौत पर भी राजनीति करने वाले लोगों को गद्दी से निकाल बाहर फेंकेंगे अंधभक्त, या फिर अंधभक्ति में जी हुजूरी करते रहेंगे?